3000 रु ऊर्ध्व किलोमीटर फरक श्रीक्षेत्र पुरी रु सालदा ये गोटे लंबा सफर। ये लंबा सफर रे अनेक अनुभूति आनीची ये पहाड़ी जीवन। 2 दिन काल आमे 2 दिन पर्यंत प्रत्येक टेक्निक तथ्य आमे यही स्थान रु देलु। प्रत्येक टेक्निक तथ्य एक गछ ठारू आरंभ करी छात्र छात्री ठारू आरंभ करी बुजुर्ग पर्यंत वयस्क पर्यंत समस्त विषय रे पूरा चाषीबंदी लोकों विषय रे सबुर तथ्य देलु। सबुर तथ्य परे गोटे तथ्य मन को आसिला जे एठार जो झियो माने सेमानकर जीवन को भली आपण माने समस्ते जानती सहरर झियो माने किभली भावरे जीवन बितांती पाठ पढ़ी जाती घरे हाथ बढ़ाती साहाय्य सहयोग करती माता पिता को टिके समय पाइले पाठ पढ़ारू फुर्सत मिले से माने विभिन्न पार्क को जाती एवं विभिन्न पार्क रे 1 घंटा 2 घंटा आमोद प्रमोद करती एवं तापर घर को आसती घरे टीवी देखती पाठ पढ़ती डाइनिंग टेबुल रे खाइबा खाती। ये होउची सहर जिंदगी ये होउची सहर जीवन। किंतु जेतेबेले आमे सहर छाड़ी ये स्थान रे पहुँचलु एठार जीवन संपूर्ण भिन्न। कारण आमे जेतेबेले एठी पहुँचलु ये स्थान थिला एइथि पई भिन्न कारण एठी कोनोसी हाई स्पीड रे गाड़ी चलेला भली रास्ता नुहे। एठी कोनोसी ग्राम जो मझिरे रास्ता थिबो रोड थिबो उभय पार्श्व ग्रामर घर थिबो उभय पार्श्व लागी लागिकी गछ थिबो एक सुंदर विलेज हेइथिबो सुंदर ग्राम थिबो ताहा भी नुहे। लगातार एककालीन 50 खंड ग्राम थिबो ताहा भी नुहे। ये होउची पृथक पृथक ग्राम गोटिए गोटिए ग्राम रे 100-150 परिवार बसवास करती एवं तारी भितरे एमानकर जीवन होउची खेती बाड़ी जंगल पहाड़ यारी भितरे झरणा यारी भितरे जन्म आउ यारी भितरे मृत्यु एवं तारी भितरे आमे खोजी पाइलु आउ एक तथ्य ताहा होउची पहाड़ी झियो मानकर एठार जीवन। ये पहाड़ी झियो मानकर जीवन उपरे जेते जानिबा पई चाहिलु सेमानकर वेशभूषा सेमान वेश परिपाटी सेमानकर रंग ढंग सेमानकर चाली चलन सेमानकर खाइबा पीवा सेमानकर पाठ पढ़ा ये सबु जेते जानिबा पई चाहिलु आम नजर को आसीथिले ए 3 जण झियो। मोर कैमरा पर्सन को कहबी संपूर्ण भाव में 3 जण सहित मते मध्य दृश्यमान करिवे सारा पृथ्वीर लोक सारा भारतर लोक सारा राज्यर लोक सारा देशर लोक देखंतु पहाड़र जीवन को भली पहाड़र वेशभूषा केउ भली पहाड़र व्यक्ति केउ भली सरल जीवन सरल कथा सरल वार्ता सरल हृदय सबु सरलता भितरे एमान को जन्म देइछंती ऊपर वाला और सबुर भितरे मो नजर को 3 जण आस्थिले तांको सहित तो कथा हेबी आ कथा पूर्व गोटे कथा कहबी 3 जण जाक समान बयसर नुहंती देखा जाती सत किंतु बयस रे वर्ष 2 वर्ष फरक। सीधा सड़क मो कथा हेबी मो बाम पार्श्व जो झियो अच्छी हमारी कार्यक्रम को स्वागत है आपको। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप भी जय जगन्नाथ बोल रहे हैं। हाँ जी। एक बात पूछना था मतलब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जागृति सेमवाल है और मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज साल्ट में जो हमारे गांव में। आपका गांव में? हाँ जी। मतलब पैदल में कुछ मतलब ऊंचा नीचा होकर जाना पड़ता है कि कुछ साइकिल कुछ गाड़ियां है? नहीं, ये यहाँ से पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि रास्ता ऊंचा नीचा होके ही जाता है, पहाड़ों के रास्तों ही से जाना पड़ता है। तो हम भी जो अपना स्कूल जाते हैं वो पहाड़ों के रास्ते ही से जाते हैं और हमारा स्कूल जो है वो देवदार के उसके हमारे स्कूल के चारों ओर देवदार के पेड़ हैं और वहाँ की प्रकृति ऐसी लगती है जैसे हमारे यहाँ हमारे स्कूल का जो प्रकृति है वो नेचुरल है। हमारे स्कूल में लगता नहीं है ऐसे कि ये स्कूल होगा, ऐसा लगता है कि मतलब गांव के एक छोटी सी जगह होगी, लेकिन ये स्कूल ऐसी जगह बसा है जहाँ सारे चारों ओर प्रकृति बसी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप तो यहाँ मतलब पैदल में जाते हैं ऊपर में चढ़ के जाते हैं और वो उतरते भी हैं वही पहाड़ के ऊपर। यहाँ का कुदरत का जो चीज़ है वह शहर में नहीं है, ये गांव में है पहाड़ में है। हम देख रहे हैं यहाँ पे झरना है, ऊपर से मधुर का पानी झरता है उसका आवाज़ और यहाँ का जो पेड़ का हवा ये क्या अलग माहौल
मन में क्रिएट करता है, मन में तो दूसरा मतलब मन में और एक अलग भावना जागृत होता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, गांव की जगह है तो झरने और पेड़ पौधे तो होंगे ही, साथ में यहाँ जंगल भी है जहाँ हमारे गांव के लोग जो है घास काटने जाते हैं, जो कि गाय के लिए चारा के उपयोग में होता है। और जैसे हम स्कूल जाते हैं तो झरने की आवाज़ आती है और जिससे पढ़ने में और शांति मिलती है, क्योंकि प्रकृति के बीच में पढ़ने में वो अलग मज़ा है जो शायद गाड़ियों के ट्रैफिक में या फिर कहीं पे शोर की जगह पे नहीं होगा, जहाँ से बच्चों का जो मानसिक संतुलन है वो भी सही हो जाता है। और सेकंड थिंग ये है कि यहाँ जो चारों ओर जो हरा भरा है, इससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है, हमें पीने को स्वच्छ पानी मिलता है। ये पानी हमारे अंडरग्राउंड वाटर है, यहाँ अंडरग्राउंड ही से आता है, कोई मतलब ये प्राकृतिक स्रोत मान के चलिए। इस पानी में कोई मिलावट नहीं रहता जैसे शहरों में रहता है। शहरों में अक्सर पानी गंदा होता है और उतना नहीं होता है स्वाद। शहर में हमको एक्वागार्ड यूज करना पड़ता है, शहर में विभिन्न कंपनी का एक्वागार्ड यूज करना पड़ता है शुद्ध पानी पीने के लिए। लेकिन हमने तो 2 दिन तक इधर रहा, झरना की पानी पी रहे हैं, मतलब इतना मधुर, इतना ठंडा, कोई फ्रिज का पानी भी इसके बराबर नहीं होगा। सर, फ्रिज का पानी तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रिज के पानी से एक तो जो बीमारियां होती है वो भी होता है, पर यहाँ प्राकृतिक स्रोत से जो पानी आता है उससे जो आपकी बीमारी होंगी वो दूर हो जाएंगी। मैं आपको रुकूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, आपका जो साथ में जो आपका सहेली है उनका थोड़ा रिएक्शन लूंगा। आपका परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सृजना नौटियाल है और मैं बीए फाइनल की छात्रा हूँ और यहाँ उत्तरकाशी रेगुलर मतलब पढ़ती हूँ और रोज अप डाउन करती हूँ। रोज कभी कभी हमको पैदल भी जाना पड़ता है और हमारे गांव से उत्तरकाशी 6-7 किलोमीटर है। तो पैदल में जाते हैं इतना दूर, मतलब थकान नहीं होती आपकी? नहीं, कभी कभी तो गाड़ी मिल जाती है पर कभी कभी नहीं मिलती है, तो हमें मतलब रोज अप डाउन करना पड़ता है। मतलब पैदल जाते हैं तब, क्योंकि पेपर होता है तो अपनी मतलब परेशानी है तो अपने आप जाना पड़ता है। अब कौन किसी को रुकता है किसी के लिए, मतलब ऐसे ये आपकी हैबिट है। हाँ, हम मतलब क्योंकि गांव के हैं तो गांव के मतलब हर चीज में, काम में एक्सपर्ट हैं, सभी चीज में है, मतलब तो मतलब पैदल में कोई ये नहीं होती हमें थकान कुछ नहीं, मतलब उतना नहीं, वो नहीं लगता हमें, मतलब आदत ही समझ लो, आदत पड़ गई है। आपको ये पूछना चाहता हूँ मैं, जो मतलब यहाँ का जो हरियाली है, यहाँ की जो सुंदरता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, पूरी दुनिया आपका बात सुनेगा। सुंदरता के बारे में, गांव है सुंदर तो हो गई है, क्योंकि शहर में उतनी फैसिलिटी तो होगी ना, पर गांव में ऐसे नेचुरल होता है गांव। ये सिर्फ पहाड़ों में होता है? हाँ, पहाड़ों, क्योंकि नीचे हमें पहाड़ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हम गंगोत्री जाएं, कहीं भी जाएं, हाँ तीर्थ स्थलों में मतलब अपनी श्रद्धा से, भक्ति से क्यों नहीं जाते हैं सभी, पर मतलब वो पहाड़, वो शांति, सुकून नहीं मिलता जो हमारे पहाड़ों में है। निश्चित भाव में मोर डाहण पार्श्वे आउ जने अच्छे साथी, सहित आम कथा हेबा। 3 जन तो मो पाखरे बसी। आपको हमारा कार्यक्रम में स्वागत है। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। धन्यवाद। ये पहाड़ लड़की जो होते हैं, सब बोलते हैं शहर में पहाड़ का लड़की जो होते हैं सबसे नेचुरल होते हैं, और मतलब वो कुदरत का बना हुआ हर चीज का अंदर वो पैदा हुए हैं, मतलब वो नेचुरल होते हैं। क्या कहना इसके बारे में? जैसे हम पहाड़ में रहते हैं तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है, इतना शहरों में नहीं हो पाता है। मतलब अब हमें ये आदत भी नहीं है कि शहर में रहकर हमें कैसा लगेगा, हमें पहाड़ों में ही सही लगता है। एक बात मन में आता है, मेरे मन में नहीं, हर कोई मन में आता है, जो शहर में रहने वाले सबके मन में आता है, शहर और पहाड़ ये सबसे अलग अलग है। इसके ऊपर क्या राय है आपकी? गांव में बहुत अच्छा है, जो शहर में रह रहे हैं उन्हें वहाँ अच्छा लगता होगा, हम गांव में रह रहे हैं तो हमें यहाँ अच्छा लगता है। आप कहाँ पैदा हुए? यहीं पे पैदा हुए? हाँ, यही उत्तरकाशी। उत्तरकाशी साल्टाग्राम में? हाँ, साल्टग्राम में आप पैदा हुए हैं। कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th क्लास। अच्छा, आपको ये पूछना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जो पहाड़ में आप लोग बसे हुए हैं, पहाड़ में जो आप लोग पढ़ते हैं, इधर पहाड़ में आपका कमाई भी होता है, खेती होता है, पहाड़ में आपकी मतलब पानी भी होता है, और इसमें आपका पहाड़ में विद्युत है और मतलब इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे? हाँ है तो, पर मतलब ऐसे साल में कितने बार विद्युत को देखना पड़ता है, कितने बार वो बंद हो जाता है?
हो जाता है, जैसे ज़्यादा बारिश होती है ऐसे में मतलब चली जाती है लाइट तो वगैरह। उस टाइम में आपका घर में क्या होता है आपका पढ़ाई लिखाई करने में? अंधेरा हो जाता है, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, और गांव में लकड़ियां होती है ना चूल्हे के, उन्हें जलाते हैं। अच्छा, चारों तरफ जैसे लकड़ी जला के शहर में जिस लोग को आनंद करते हैं, होटल में लेके जो लकड़ी जलाते हैं, आनंद लेते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, उसी टाइप का आप गांव में नेचुरल ऐसे है, लकड़ी जला के आप वो अंधेरा को दूर करते हैं। हाँ जी। गांव में आपकी जो अंधेरा दूर करने वाला, हमने सोचा क्या है कि यहाँ पे विद्युत नहीं होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे तो नेचुरल पानी है आपकी, मतलब जब शाम हो जाएगा, जब सूरज ढल जाएंगे, तब आपका पढ़ाई लिखाई बंद, शायद ऐसा है कि? ऐसा भी नहीं है, लाइट बस तभी जाती है जब बारिश ज़्यादा होती है, ऐसे मतलब कुछ ज़्यादा बाढ़ बूढ़ आ गई तब लाइट जाती है, और ऐसे भी नहीं कि जल्दी ठीक हो जाती है, जल्दी आ जाती है। तब नेचुरल आप लकड़ी जला के उसी उजाला से आप अंधेरा दूर करते, उसी में पढ़ाई लिखाई होता है। हाँ, उसी में हो जाता है, मोमबत्ती वगैरह सब हो जाता है। आपकी उम्र में कैसा फील होता है आपको? आप तो टीवी देखा होगा, टीवी में शहर का लड़कियों का रहना और उनका चाल चलन, उनका खाना पीना, उनका चलन सब देखा होगा। आपका मन में ऐसा आया है कभी कि मैं शहर में होता तो ऐसा जिंदगी जीता, ऐसा आया मन में कभी? नहीं, ऐसा नहीं आया, क्योंकि जो शहर के लोग होते हैं उनकी लाइफ अलग होती है और उनकी वहाँ की हैबिट होती है, और जो गांव के लोग हैं वो गांव की हैबिट में होता है। अगर शहर के लोग गांव आएंगे तो शायद वो यहाँ इतना अच्छा नहीं लगेगा उनको, या फिर अगर गांव के लोग शहर जाएंगे तो उन्हें वहाँ सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर बात रही कि अगर वो इधर आएंगे तो वो कैसा फील करेंगे, उन्हें यहाँ थोड़ा अनहाइजीन टाइप का लगेगा, क्योंकि वहाँ जैसा उनको खाना मिलता है वो इधर नहीं मिलेगा। यहाँ उनको चलना भी पड़ेगा, क्योंकि शहरों में अक्सर गाड़ियाँ होती है चलाने के लिए, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़े अगर हमें अपना चीज़ खुद करना है तो वो मतलब खुद करना है, हम किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। शहर में लड़की लोग का हर कोई मतलब मन में आता है, जब भी खाना खाने के लिए जाते हैं, डाइनिंग टेबल ऊपर के खाना खाते हैं, जब मतलब आनंद लेने जाते हैं तब पार्क जाते हैं, जब उनको थोड़ा एंटरटेनिंग करना पड़ता है वो सिनेमा हॉल जाते हैं मूवी देखने के लिए। हर चीज वहाँ पे मतलब मानव का बना हुआ चीज में वो विश्वास रखते हैं, वो करते ही यहीं पे, क्योंकि उनका पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। आप जैसे, आप कैसे खाते हो? आपका मन में कुछ भी मन आता है आपका, तो इधर सब मतलब कुदरत ने दिया है, आप इसको कैसे फील कर रहे हो? शहर का जिंदगी जैसे मैंने बताया आपको, इधर कैसा फील कर रहे हो, उसको कैसे सामना कर रहे हो उसको? सर, जैसा आपने कहा कि खाने का वो लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, तो यहाँ डाइनिंग टेबल सिस्टम कुछ है नहीं। यहाँ सब लोग नीचे चौक पे बैठ के परिवार के साथ में जमीन के ऊपर बैठ के खाते हैं। हाँ जी, उसमें सुकून मिलता है। हाँ, बहुत सुकून मिलता है, जो कि डाइनिंग टेबल पे आई थिंक नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पूरे फैमिली के साथ खाना खाते हैं, सभी लोग एक साथ खाते हैं, तो जो फैमिली के साथ जो खाने में मज़ा आता है वो शायद अकेले बैठ के किसी डाइनिंग टेबल पे खाने में नहीं आएगा। और रही बात यहाँ एंटरटेनमेंट की, तो शाम होते ही यहाँ आसपास के जो औरतें हैं, पड़ोसी हैं, वो सब एक घर में आ जाते हैं और अपने जैसे गांव के किस्से होते हैं, क्योंकि गांव में वैसे तो बहुत काम होता है। जब सब लोग दिन में थक हार के घर पे आते हैं, फिर शाम को चाय के साथ अपने गपशप शुरू करते हैं, जिससे उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। और बच्चे, यहाँ खेत है, पार्क तो यहाँ है नहीं पर खेत है जहाँ वो लोग खेलते हैं। क्रिकेट यहाँ थोड़ा बहुत खेला जाता है, और जो हमारे पहाड़ी है जैसे पिट्ठाग्राम वगैरह, वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा खेले जाता है, जो कि शायद शहरों में जो होता है खेलने की चीज़ें वो इधर नहीं मिल पाती। शहर वाले लोग यहाँ आके उतना जो बच्चों के साथ है उनके थोड़ा मिलने जुलने की जो प्रॉब्लम है, वो अगर शहर वाले अगर इधर आता है तो शायद उनकी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, क्योंकि गांव के बच्चे होते ही इतने फ्रैंक है कि वो मतलब किसी के साथ भी आराम से मिलजुल सकते हैं। हर किसका मन में कि गांव के लोग मतलब पहाड़ी के लोग का दिल बहुत साफ होता है, बहुत शांत होता है, और उनका हृदय जो मन बहुत मतलब इनोसेंट होता है। तो इसके बारे में क्या कहना है? सर, इनोसेंट तो होता है और मन शांत भी होता है,
क्योंकि ये हमारे पहाड़ की जो आदत है, ये पहाड़ में सब लोग ऐसे ही होते हैं। ये शायद हमारी प्रकृति की वजह से है, क्योंकि हमें इतनी शांत प्रकृति मिली है। तो प्रकृति में अगर जहाँ हमें शांत प्रकृति मिली है तो वहाँ शायद शांत रहना स्वाभाविक बात होगी। अगर हम शहर में रहते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, पॉल्यूशन वगैरह, लाउड बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ लोग डिप्रेशन में आना शुरू करते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। और गांव में आके जो प्रकृति के बीच में जो शांति मिलेगी, झरने की आवाज़ मिलेगी, इससे उनका जो गुस्सा होगा, अगर किसी को आ रहा भी होगा, वो भी अपने आप शांत हो जाएगा। मन में और एक बात आ रहा है, शहर में घर में लोगों का एसी होता है गर्मी दूर करने के लिए, पानी गर्मी को अवॉइड करने के लिए घर में फ्रिज होता है, और एंटरटेनिंग के लिए टीवी होता है। और यहाँ आपको कैसे ये सब चीज मिलता है? सर पहले तो मतलब अब तो मतलब टीवी वगैरह आ गई है, टीवी है, पंखा है, मतलब पहले अब आ गया है। मतलब पहले तो मतलब जैसे गर्मी लगती थी, हवा के लिए मतलब प्रकृति है हमारी, मतलब छत के ऊपर जैसे इधर उधर टहल गए हम, या किसी के गप के लिए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। हम सोच रहे हैं शहर में फैन है लेकिन इधर आपका पेड़ है, शहर में एसी है लेकिन आपका इधर हवा है। प्राकृतिक हवा है, हाँ। प्रकृति की जो हवा है मतलब नेचुरल है, इससे मतलब हमारे स्वास्थ्य के लाभदायक है ये। मतलब जो हमारी जो पहले पंखे हैं मतलब वो हमें नुकसानदेह हो सकते हैं, मतलब जो हमारी प्रकृति की नेचुरल हवा है ये हमें मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, ये अच्छी है। मतलब स्वास्थ्य के लिए हमें बीमार मतलब कुछ नहीं हो सकते हम इससे, ऐसी। मन में और एक बात आती है, ये बात होता है सबसे अलग है, आप लोग सब यंग है, यूथ है, आपका मन में कुछ ऐसा आया होगा कि शायद हमारा साथ भी और भी जो पुरुष बंधु बन जाए, कोई ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ मन में आता है? फ्रेंड्स लोग, सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयज फ्रेंड, ऐसा होता है मन में कभी? फ्रेंड्स ऐसे नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स नहीं है, गांव में भी जैसे सब जो हमारे बराबर के हैं सब फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। स्कूल में भी सारे भाई बहन जो क्लास के हैं वो भी सब फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे हैं ही नहीं, फ्रेंड्स भी हमारे बहुत हैं। शहर में एक अलग चीज है, शहर में एक अलग चीज ये है, तो मतलब फ्रेंड से पर्सनल बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसा फीलिंग्स है क्या आप लोगों का? हमें ऐसा कोई फीलिंग नहीं आता है, हम सबको भाई बहन की नजरों से देखते हैं, फ्रेंड्स बस जो अपने बराबर के हैं ऐसी। पहाड़ जिंदगी सबसे अलग, हमें ये कहूँ आम टे अलग प्रश्न टे अलग प्रश्न आड़िक आसी जाऊँ, कहीं से प्रश्न अनेक यूथ मन में आसे जे पहाड़ी झील मैंने प्रकृत में केवल परिवार पर निर्भर करती ना, प्रकृत में भितर भी लव सेन्स अच्छी, से जिनस जानापी टिके इच्छा थिला। तेणु जेहेतु बयस अनुपात मुझे पचारे संकोच बोध करुच्ची, तथापि पचारे इच्छा प्रकाश करी किसी मात्रा पचारुची। आपका मन में कभी ऐसा फीलिंग्स आया है जो हमारा जो बॉयफ्रेंड है वो कभी पर्सनल बन जाते हैं? शहर में ऐसा होता है और दूसरी जगह पे ऐसा हो जाता है। पहाड़ी लड़कियों की सोच थोड़ा अलग होता है, हमको मालूम है। ऐसा कुछ है आपका मन में? देखिए, पहाड़ों में तो रही बॉयफ्रेंड वाली बात, तो हमारे अगर गांव में देखेंगे हम तो न तो कोई ऐसा लड़की होगी ना कोई लड़का होगा जो इस टाइप के रिलेशनशिप टाइप्स में आना चाहेगा, क्योंकि गांव में सब भाई बहन ही होते हैं। आपस में जो बड़े होंगे उनको भैया कह के बुलाएंगे, जो छोटा होगा उनको भुल्ला करके बुलाएंगे, और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं क्लासमेट उनको भी हम भाई बहन के रूप से ही देखते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि अगर हम कभी जाते हैं लाइक शहरों में जाते हैं तो वहाँ होता है ये सब चीज़ें, तो इनके जो होता है पहाड़ों में ये सब नहीं होता, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स वो चीज़ आपका मतलब दिल में है ही नहीं, ये चीज़ नहीं होती। क्योंकि फर्स्ट तो डर रहता है, माँ बाप का डर रहता है, उनकी इज्जत का डर रहता है, क्योंकि अगर कुछ आगे जाके कुछ गलत कदम उठाते हैं तो इससे हमारे माँ बाप की जो इज्जत होगी, उनकी जो रेपुटेशन होगी वो मतलब लव सेंस आपका दिल में नहीं है? नहीं, ये लव सिर्फ मतलब पेरेंट्स से है, लव सिर्फ भाई बहन से है, लव सिर्फ अपनों के लिए होता है। हाँ, यहाँ सिर्फ अपना है, लव नाम की यहाँ कोई चीज नहीं होती है। मन में और एक सवाल आता है, जब आपका शादी के लिए सब व्यवस्था करें, क्योंकि आप धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ रहा है, परिवार लोगों की आपके लिए चिंता भी बढ़ रही है, और सबका बीच में एक परिवार का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि मेरा लड़की अभी बड़ी हो रही है, उसके लिए
उसका हमारी बराबर की एक लड़का हमको मतलब ढूंढना चाहिए। और आपको ऐसे मतलब कैसे पसंद है, आपको इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, लड़के की बात रही कि लड़का हमारे गांव में या फिर पहाड़ों में ज़्यादातर पेरेंट्स ही ढूंढते हैं शादी के लिए, क्योंकि अगर लड़की की शादी की उम्र हो जाती है तो जो लड़का होता है वो पेरेंट्स ही ढूंढता है। और लड़कियों को भी पेरेंट्स की पसंद से शादी करना चाहती है। अगर कोई अपनी पसंद से करना चाहे तो पेरेंट्स को कन्विंस करके कर सकते हैं। और एक सवाल है, आखिरी सवाल आपको मैं पूछ रहा हूँ, ये पहाड़ी जिंदगी छोड़ के शहर जाना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, क्योंकि मतलब वो सुकून नहीं है शहरों में जो हमारे गांव में है। क्यों सुकून नहीं है? शहर में हमारा एसी है, शहर में हमारा बिल्डिंग है, शहर में हमारा बड़ा गाड़ी है, शहर में हमारा सब कुछ है, बड़ा लाइट है, सब कुछ है। क्यों जिंदगी जीना नहीं चाहते आप? सर, जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं ना, ये जो नेचुरल चीज में मजा है वो वैज्ञानिक तकनीक में नहीं है। हमारी नेचुरल प्रकृति है, प्रकृति हमें इतना अच्छा मतलब मौका सौभाग्य दे रही है, हम उसको एक्सेप्ट क्यों ना करें। मतलब हमारी अच्छी मतलब वातावरण अच्छा है, शुद्ध पानी मिल रहा हमें पीने के लिए, शुद्ध हवा हमें मतलब ग्रहण करने के लिए मिल रही है, तो हम इसे छोड़कर क्यों हम मतलब शहरों की तरफ पलायन करें। मतलब आपको एक सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप गांव में रहना चाहेंगे कि शहर जाना चाहेंगे? अगर गांव में आपका शादी हो गया, मन में दुख होगा कि आपको इसको ऑब्जेक्शन करेंगे आप? नहीं, मेरे को शहर में शादी करवाओ, मैं ये गांव में नहीं रहना है, ऐसा मन में आएगा कि खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे आप? हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बोलेंगे कि हमें शहर में दे दो, हमें गांव में ही अच्छा लगता है। हम बचपन से गांव ही में रहे हैं तो हमें गांव में बहुत अच्छा लगता है। आप इतना सुंदर है, शहर में नहीं जाओगे? ये गांव में पड़े रहोगे मिट्टी में? शहर हमें उतना अच्छा नहीं लगता है जितना हमें गांव अच्छा लगता है। और शहर में तो बहुत प्रदूषण, मतलब इतना नहीं है कि हम। आप प्रदूषण में क्यों जाएंगे? आप एसी लगा के घर में रुकेंगे? हमें गांव में ही अच्छा लगता है। गांव में अच्छा लगता है, ये बढ़िया बात है। आपको बहुत धन्यवाद। आपको आखिरी सवाल है, आपको मैं बोलूंगा कि शहर चलो, आप क्यों नहीं जाएंगे? सर, फर्स्ट थिंग तो यह है कि शहर में हमारा बसना मुश्किल है, क्योंकि हमें यहाँ की आदत पड़ चुकी है। वहाँ अगर हम कुछ दिन रहेंगे तो शायद हम बीमार पड़ सकते हैं। वहाँ का हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ की हैबिट हो चुकी है। वहाँ की हमें जो एयर होगी वो वहाँ की अच्छी लगेगी। वहाँ बहुत सारे पॉल्यूशन होता है जिससे हम बीमार हो सकते हैं। अगर हम गांव में रहेंगे तो हम उतना बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर हम शहर जाएंगे तो दुनिया भर की बीमारी हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम क्यों शहर में जाएंगे? मेरे टेलीविजन में आपको जो देखेगा ना, ये आप करोड़ों रुपया आपको दे के ले जाएगा वो। आप इतना सुंदर है। सर, पहाड़ के लोगों के लिए रुपए कोई मायने नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ अपने गांव, अपनी प्रकृति, हमें इन सब चीजों से प्रेम है। रुपया, पैसे वगैरह, हमें इन सब से कुछ मतलब नहीं है। आप इतना सुंदर है, शहर में नहीं रहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पहाड़ का है, ये पेड़, ये मिट्टी, ये सब कुछ है, इसमें रहने के लिए आपको कैसे इच्छा बन रहा है? शहर में जाने के लिए क्यों मन नहीं कर रहा है आपके? सर, अगर हम सुंदर है तो इसी पहाड़ और मिट्टी की वजह से है। अगर हम शहर में जाएंगे, वहाँ पहाड़ मिट्टी नहीं रहेगी, जिससे हमारी सुंदरता भी नहीं रहेगी। ये नेचुरल बात है। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारी सूचना दी आपने, और आप लोगों का जो सूचना है पूरी दुनिया को ये मिल जाएगा। लेकिन एक ही बात बोलूंगा, ये तीनों की अलग अलग राय, अलग अलग बात, लेकिन इस बात में एक ही बात, पहाड़ का जिंदगी सबसे अलग जिंदगी है। पहाड़ का रहना और बाहर का सहना ये सबसे अलग है। शहर में ये सुंदरता हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि कुदरत ने हमको जिस तरह बनाया है, ये बनाया इस मिट्टी में, इस पहाड़ में, इस पेड़ में, इस पौध में, इस झरने में, ये सब सोच करके ऊपर वाले ने हमको बनाया है। लेकिन हम इसका यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, जितना भी करोड़ों रुपया मिले, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। ये पहाड़ हमारा जिंदगी है। यही होचे एमानकर सोचना, यही होचे एमानकर चिंताधारा, आउ यही होचे एमानकर जीवन जे पहाड़ होची सबुठारु भिन्न। कारण सहर रे एसी अच्छी घरे, एठी एसी नहीं, एठी होची वृक्षांकर जीवन। सहर रे फ्रिज अच्छी ठंडा पानी पाई, पानीय जल पाई, एठी किंतु झरणार जल। सहर रे टीवी अच्छी आमोद प्रमोद पाई, एठी किंतु ए नेचुरल प्रकृतिर, ये होची नेचुरल, याकू देखिक एमाने जीवन कटाती। सहर रे आमे सब किणिकी खाऊ, एमाने किंतु पहाड़ उपरे खेती बाड़ी करती, चाष जमीरु जहा उत्पन्न हुए ताहा ही कहांती। सेतिपाई एमानकर सुंदरता सर्वोच्च। साल्टग्रामरु ये पहाड़ उपरु कैमरा पर्सन अविनाश दास सहित चित्तरंजन महांती रिपोर्ट, न्यूज 7।